जब वह लड़की जाने लगी तो चपरासी मोहन से बोली, तुम्हारे ये सांप तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं हैं, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे सांप का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपरासी मोहन हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखने लगे तो वह उससे बोली, तुम्हारे सांप तो वाकई में पागल हैं, मुझे 3000 रुपये दे दिए। ये कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी मोहन सोचने लगा कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरत के काबिल नहीं है। फिर भी वह औरतों को अपने साथ बुलाकर उन पर पैसे लुटाने का शौक़ है। चपरासी मोहन अपने कमरे में आकर अपनी बीवी कजली से बोला, हमारे ये नए साहब तो बेकार ही हैं, अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? यह बात सुनकर उसकी पत्नी कजली ने पूछा तो मोहन बोला, कल रात को मैं साहब के लिए लड़की लेकर आया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं, यहाँ तक कि साहब ने उस लड़की को छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उस लड़की को 3000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी कजली मोहन की तरफ देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों ना हम इस साहब से पैसे कमाए। उसकी बीवी ने पूछा, वह कैसे? तो वह बोला कि तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे हम फ्री में पैसे कमाएंगे। उन पैसों से तुम अपने लिए नए नए गहने बनवा लेना और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई बाइक लेने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने की वजह से मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में, नए कपड़ों में बाइक पर बैठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वो लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर ठाक ही जम जाएगी। कहीं यह तुम्हारा साहब मुझसे मज़े लेने लग गया तो। खूबसूरत बीवी कजली ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, साहब तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर पाएगा। पति मोहन की बात सुनकर उसकी बीवी अपने साहब के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को अपने साहब के लिए शराब लाने के बाद रात को चपरासी मोहन ने अपनी बीवी को साहब के कमरे में भेज दिया। साहब जब उस पर चढ़ने लगे तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके पति ने तो कहा था कि साहब छुएंगे भी नहीं, लेकिन ये तो